गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਡੀ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ 0 ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀ ਕਿਊਬ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਡੀ ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੈਨ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਰ ਕਾਲਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਇਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ 2-3 ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਡੀ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਡੀ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਡੀ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ y ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਡੀ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਡੀ ਐਕਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 1/3 x ਦੀ ਪਾਵਰ -2/3। ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਡੀ ਐਕਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ -2/9 x ਦੀ ਪਾਵਰ -5/3। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ -2/9 1 ਅਪੋਨ x ਦੀ ਪਾਵਰ 5/3। ठीक है जी। ਹੁਣ देखो जो आप पॉइंट 0 पुट करेंगे कि उसका इन्फिनिटी हो जाएगा। देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स स्केयर डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0। तो 0 पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो असी कितना जो नहीं एग्जिस्ट कर रहा, मान लो तुम ये वैल्यू एक्स की वैल्यू मान लो तुम एक्स की वैल्यू मान लो -1 पुट कर दो तो और कितना आ जाएगा, और एक्स 5/3 है, ठीक है जी। जैन भी लिख सकते हो। देखो जिवें असीं फाइंड किया सी डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर अपना कितना सी -2/9 1 अपॉन एक्स की पावर 5/3। जे मैं एक्स की वैल्यू -1 पुट कर ला दैट मीन लेस दैन 0 पुट कर ला, तो माइनस एंड में लिख सकता -1 की पावर 5 1 होल की पावर 1/3। तो -1 की पावर 5 -1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा -2/9 -1 तो कितना आ गया 2/9 पॉजिटिव आ गया। कदों पॉजिटिव है वैन एक्स नैगेटिव। तो डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स की अपनी वैल्यू कितनी आ गई पॉजिटिव आ गई वैन एक्स नैगेटिव। सैकेंड केस ले लो वैन एक्स इज इक्वल टू 1 तो कितना आ जाएगा, और 1 की पावर 5 कितना 1 ही आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा -2/, तक कितने लेस दैन 0। देखो जो असीं पॉजिटिव लैने उदों लेस दैन 0, जो नैगेटिव लैने उदों की आंदा ग्रेटर दैन 0। यही वाला बुक लिखा हुआ डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इज ग्रेटर दैन 0 वैन एक्स लेस दैन 0। डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर लेस दैन 0 वैन एक्स ग्रेटर दैन। देयरफॉर डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर चेंज साइन एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0। देयरफॉर दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, समझ आ गया। इस टाइप में चेक करने, इस टाइप आप होर एग्जाम्पल भी करते हैं। अनदर एग्जाम्पल देखो, फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्केयर -1। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज कनकेव अपवर्ड एंड कनकेव डाउनवर्ड। देखो जो भी तुम ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना, सारे नाल पहले इसकी डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन असीं किवें फाइंड करते हैं, डोमेन देखो कि किसी चीज़ से किसी वैल्यू से प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ किस पॉइंट प्रॉब्लम वैन वी पुट एक्स इज इक्वल टू 1 और -1। तो अपने को रेंज की बन जाएगी तो साढ़े को डोमेन कितनी आ जाएगी R -1 तो 1। तो डोमेन साढ़े को R जो आप करते हैं -1 तो 1 साढ़े को डोमेन आ गई। इसका असीं करना फर्स्ट एडिट फाइंड कर लो, सैकेंड एडिट फाइंड कर लो, कितना गया देखो 4 × 3 एक्स स्केयर 4 × 3 एक्स स्केयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्केयर -1 की पावर 3। हम देखो जो डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर है, जो यदि वैल्यू आप 1 पुट करेंगे नॉट डिफाइन है, -1 पुट करेंगे नॉट डिफाइन है, इस पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट है। तो इस पॉइंट आप चेक करेंगे इस द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बट इस पॉइंट से चेक नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, जी साडी डोमेन है, डोमेन के पॉइंट है ही नहीं। जिस पॉइंट से चेक करना वो डोमेन होना जरूरी है, डोमेन अपने पॉइंट -1 तो 1 तो है ही नहीं। तो इस करके साढ़े को की है ये वाला सारी वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। नाउ द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल एक्सेप्ट
x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आल्सो डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी। फॉर एनी रियल वैल्यू x अगेन डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 फॉर विच डू नॉट बिलोंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। समझ आ गया ना, वो डोमेन च नहीं बिलोंग करता। द गिवन फंक्शन हैज़ नो पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਨਕੇਵ ਅਪਵਰਡ ਕਨਕੇਵ ਡਾਊਨਵਰਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਕੇਵ ਅਪਵਰਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਵਾਈ ਅਪॉन ਡੀ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ 4 3 एक्स स्केयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्केयर माइनस 1 द क्यूब इज ग्रेटर दैन 0। दिस फर्दर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्केयर माइनस 1 दी पावर 3 ग्रेटर दैन 0। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्केयर माइनस 1 दी पावर 3 इज ग्रेटर दैन 0। दिस इंप्लाइज क्यूब हटा दो, एक्स स्केयर माइनस 1 ग्रेटर दैन 0। दिस इंप्लाई एक्स स्केयर इज ग्रेटर दैन 1। दिस इंप्लाइज मॉड एक्स इज ग्रेटर दैन, देयरफॉर आइदर एक्स less than minus 1 or x greater than 1। Therefore the given curve is concave upward for which x less than 1 or x greater than 1। second case concave downward करने लगे, d square y upon dx square less than 0। therefore 4x square सेम सारा भी प्रोसीजर करना है less than 0। therefore d x square minus 1 दी पावर क्यूब less than 0। this imply x square माइनस 1 इज लैस दैन 0। दिस इंप्लाई एक्स के लैस दैन 1। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, जी एक्स की अपनी रेंज कितनी आ गई, -1 to 1। देयरफॉर द गिवन फंक्शन कनकेव डाउनवर्ड -1 to 1। समझ आ गया। कनकेव अपवर्ड ते डाउनवर्ड उदो ही फाइंड करना जो साडे कोल पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन ना होवे। जे साडे कोल कनकेव अपवर्ड ते डाउनवर्ड नहीं हैगी तो आपां की फाइंड करदे ओदा पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन। नेक्स्ट साडे कोल एग्जांपल है, शो दैट द कर्व हैज़ 3 पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन फाइंड द पॉइंट आल्सो। किमें फाइंड करांगे, वाई सानू गिवन है तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर लो। ठीक है जी। जो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड किया वो कितना आ गया, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर का स्केयर डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर। देखो सिंपल डेरिवेटिव प्लस 2 च भी किया होया, पहला चैप्टर भी इस पर किया होया, होपफुली तुम फाइंड कर लोगे ईजिली। तो कितना आ जाएगा, -2 ए स्केयर एक्स √3 ए माइनस एक्स √3 ए प्लस एक्स अपॉन ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर द क्यूब। हूँ देखो जो डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इक्वल टू 0 रखा अपनी कितनी वैल्यू होगी, एक्स 0 आ गई, √3 ए आ गई माइनस √3 ए आ गई। हूँ आप तीनों चैक कर लेने। मान लो तुम एक्स की वैल्यू मान लो हूँ पहले आप 0 चैक कर लगे। देखो जो एक्स की वैल्यू नैगेटिव लाओगे तो उरे कितना आ जाएगा, सारी क्वांटिटी की पूरे नैगेटिव ऑलरेडी पॉजिटिव आ जाएगा, डी स्केयर वाई बाकी तो कुछ भी आई जाए कोई इफेक्ट नहीं पैना। तो डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर अपना कितना जो पॉजिटिव आ जाएगा। जो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लाओगे तो कितना आ जाएगा, सारी नैगेटिव आ जाएगा। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 0 का साइन चेंज कर रहे हैं। सिमिलरली √3 ए, ठीक है जी, जो √3 ए तो छोटी वैल्यू लाओगे तो ये की हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो बाकी तो कोई इन्ना इफेक्ट नहीं पैंदा। तो उरे की आ जाएगा नैगेटिव, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर अपना कितना होल क्वांटिटी नैगेटिव, क्योंकि बाहर नैगेटिव लगा है। जो इस तो बड़ी वैल्यू ले लूँगे तो ये की आ जाएगा, नैगेटिव आ जाएगा, बाहर की लिखा है पॉजिटिव, तो इस पर भी साइन चेंज कर रहे हैं। सिमिलरली -√3 ए चेक कर लो, तीनों के पॉइंट की कर रहे हैं, साइन चेंज कर रहे हैं। तो डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर अपना की है चेंज साइन एज एक्स पासिस थ्रू दिस पॉइंट। तो ये 0 ते भी चेंज कर रहे हैं, √3 ए ते भी -√3 ए ते भी साइन चेंज कर रहे हैं। तो अपने पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन की जाएंगे 0 0 की फाइंड किया, एक्स की वैल्यू 0 उरे पुट कर दो। सिमिलरली एक्स की वैल्यू √3 ए भी उरे पुट कर दो, वाई की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलर थर्ड को 3 पॉइंट आएंगे। ठीक है, ये वाली वो एग्जाम्पल सी जी साइन चेंज होंगे। ठीक है, याद रखियो, इससे जो दूसरा मैथड लगाओगे इंप्लीमेंट नहीं होना। अनदर एग्जाम्पल देखो इसे टाइप जी, फाइंड द पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन ऑफ द कर्व एक्स इज इक्वल टू ए 2 थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए 2 माइनस कॉस थीटा। देखो ये अपने को सीधा एक्स तो वाई की वैल्यू गिवन नहीं है, अपन एक्स वाई की वैल्यू इन टर्म ऑफ थीटा गिवन है। किवें फाइंड करोगे, देखो पहला सीरीज की किया डी एक्स अपॉन डी थीटा फाइंड कर लो, कितना आ जाएगा 2 माइनस कॉस थीटा, डी वाई अपॉन
डी थीटा फाइंड कर लो कितना हो जाएगा ए साइन थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू किमें फाइंड कर सकते हैं डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो यदि वैल्यू पुट कर दो सॉल्व कर लो कितना हो गया साइन थीटा अपॉन 2 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलर डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर फाइंड कर लो कितना हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस 1 अपॉन ए 2 माइनस कॉस थीटा पावर क्यूब। इन्हें मैं लिख सकते हैं 2 कॉमन कर लो तो कितना आ गया cos थीटा माइनस 2 माइनस 1/2 अपॉन ए 2 माइनस कॉस थीटा क्यूब। देखो आप गेम फाइंड करते पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर की पुट कर दो 0 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस 1 0 दिस इज इक्वल टू 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 दिस इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। पहले इन्ना की याद रखो बाकी आप बाद चुका दे अपन पता है वैल्यू जी cos 1/2 की वैल्यू कितनी है cos π/3 होंगी ये सानू पता है। असी किवें फाइंड करना देखो हुण असी जे मान लो cos थीटा की वैल्यू मैं 1/2 तो लैस ले लूँगा जो लैस आ गई तो होल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी नैगेटिव। जे 1/2 तो cos थीटा की वैल्यू छोटी होगी तो ओबीअस नैगेटिव आ जाऊगा। जो मान लो 1/4 लोगे तो नैगेटिव भी आ जाऊगा। जे मान लो तुम उरे इस तो बड़ी वैल्यू तो की हो पॉजिटिव तो साइन चेंज हो रहा है cos थीटा की अपनी वैल्यू की हो रही है जे cos थीटा वैल्यू नैगेटिव लेने तो नैगेटिव साइन आ रहा है जो पॉजिटिव लेने तो पॉजिटिव। देयरफॉर डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स का साइन चेंज हो रहा है। देयरफॉर दिस पॉइंट इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट साढ़े को है की है cos π/3। इसमें जनरल किमें लिख सकते हैं थीटा 2 and पाई प्लस माइनस π/3। ठीक है जी, ये साढ़े को कारी वैल्यू होगी थीटा की वैल्यू होगी। ठीक है जी, थीटा की वैल्यू की पुट कर दो एक्स पुट कर दो एक्स अपन गिवन सी ना 2 थीटा दिस वन पूरे थीटा की वैल्यू पुट कर दो एक्स की वैल्यू हो जाएगी पूरे पुट कर दो वाई की वैल्यू। देयरफॉर दिस पॉइंट इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये एग्जाम्पल बड़ी सिंपल है पर देखने थोड़ी डिफरेंट लग रही है बट है नहीं डिफरेंट। ठीक है, इस वे सारी एग्जाम्पल्स करनी है इन्होंने चंगी तरह स्टडी करो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से फाइंड किमें करना है। अच्छा ये कोई जरूरी नहीं है कि भी इसे तो यही मैथड लगा तुम होर भी कोई जो पहला किया लगा के देखियो भी तो इंप्लीमेंट होंगे कि नहीं होंगे फिर सूँ आइडिया हो जाए भी ये वाला यही असी क्यों इंप्लीमेंट किया।